नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছে গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब वृंदावन धाम आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों यानी कि शुक्रवार को बहुत विशेष दिन था। हमारे
महावदान्याय प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो महादानी हैं, कृष्ण प्रेम वितरित करते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर लीला हुई है। वो है भक्त वात्सल्य से भरपूर लीला, और वो है श्री हरिदास ठाकुर की निर्याण लीला। परम आचार्य नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, आप सब उनसे परिचित होंगे, कुछ एक नए लोग भी हैं। लेकिन भगवान कितने भक्तवत्सल हैं ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता की लीला नहीं दिखाएंगे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का जीवन बड़ा ही विशिष्ट रहा। हरिनाम से भरपूर जीवन, हरिनाम से भरपूर जीवन ही रहा ऐसा नहीं है। उनको देखते ही लोग भक्त बन जाते थे, और वो भी क्यों ना। श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर हैं हरिदास ठाकुर जी। तो बनगांव के पास बूढ़न ग्राम में इनका जन्म हुआ। एक यमन परिवार में इनका जन्म हुआ। कैसे वो यमन परिवार में जन्मे और हरिदास बन गए, और कौन उनके गुरुदेव थे, किस तरह से नाम की साधना प्रारंभ हुई, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में नहीं है, कोई वर्णन नहीं आता है। लेकिन भगवान की लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, महामंत्र नित्य है, और भगवान के ये जो परिकर हैं वो भी नित्य हैं। नित्य लोगों को कोई किसी औपचारिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो आए ही हैं लोक निस्तार के लिए। ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज जी का संयुक्त अवतार कहे जाते हैं हमारे हरिदास ठाकुर जी। तो वेणुपाल जंगल में एक कुटिया में श्री हरिदास जी भजन करते थे। आपको मालूम ही होगा कि प्रतिदिन वो 3 लाख हरिनाम लिया करते थे। उनका मंतव्य, उनकी साधना थी, उनका लक्ष्य था 1 मास में 1 करोड़ हरिनाम लेने का, और दिन में 12 घंटे में ही ऐसा हो जाए ऐसा संभव नहीं। तो शाम को वो चले जाते थे भिक्षा करने, प्रातःकाल से लेकर के हरिनाम की साधना करते, भिक्षा करके प्रसाद पाके फिर से वो हरिनाम का उच्चारण करते, मन मन में भी हरिनाम करते, उपांशु जप भी करते, और हरिनाम उच्च स्वर में संकीर्तन भी करते। तो कुछ एक घटना उनके जीवन की लेते हुए हम चलेंगे उस दिन की तरफ जो परसों का दिन था, हरिदास जी की निर्याण तिथि। श्री हरिदास ठाकुर जब वेणुपोल में हरिनाम करते तो उनके पीछे बहुत लोग चलते, उनको भगवान की तरह पूजने लगे, क्योंकि हरिनाम की शक्ति, नाम और नामी एक ही है, और नाम का सहारा ले रखा है हरिदास ठाकुर जी ने। तो नामी की कृपा कैसे नहीं होगी, नाम की कृपा होगी। भगवान बहुत आकर्षक हैं, और भगवान से भी कृपामय है उनका नाम। सब पर कृपा करते हैं भगवान के नाम, और एक ही तत्व है। तो उनके बहुत भक्त बन गए देखते ही देखते, मतलब बहुत लोग उनको प्रेम करने लगे, प्रसिद्धि हो गई बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे रामचंद्र खान, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने उनके नाम की साधना को भंग करने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए लख हीराबाई नाम की एक वेश्या को भेजा, और उसने कहा 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, 3 दिन में मैं उसको पथभ्रष्ट कर दूंगी। और ऐसा हुआ कि वो पहले दिन आई, और हरिदास ठाकुर जी बोले कि क्षमा करना, अभी तो मेरा नाम चल रहा है, तुम इंतज़ार करो।
वो प्रतीक्षा करने लगी। उसके बाद फिर अगले दिन आई कि नाम पूरा नहीं हुआ, अगले दिन भी यही बात। तीसरे दिन आई तो तीसरे दिन आकर के वो चरणों में पड़ गई, है ना। संक्षेप में ले रहे हैं हर कथा ताकि हम वहाँ पहुँच सकें उनकी निर्याण तिथि पर। तो उनके चरणों में पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि मैंने आपका तप भंग करने का प्रयास किया, मुझे क्षमा कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी बोले कि मैं तो पहले दिन ही जान गया था कि तुम किस मकसद से आई हो और किसने भेजा है, और मैं उसी समय जा सकता था, पर मुझे लगा कि तुम्हारा हृदय परिवर्तित होना चाहिए, और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने श्री हरिदास ठाकुर की शिष्यता ग्रहण की और उसी कुटिया में रहने लगी, और हरिदास जी चले गए चांदपुर। तो वो भी 3 लाख माला करने लगी और बहुत कुछ हुआ, वैष्णवी बन गई परम। इसके बाद चांदपुर में जब वो गए तो वहाँ 2 बड़े जमींदार रहा करते थे, हिरण्य जी और गोवर्धन जी। गोवर्धन जी जो थे वो श्री दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता। तो वहाँ पर वो रहने लगे जा कर के चांदपुर में, और जो उनके पुरोहित थे हिरण्य जी और गोवर्धन जी के, उनके सानिध्य में रहने लगे। तो वहाँ एक महासभा हुई, तो उस महासभा में श्री हरिदास जी को भी बुलाया गया। ये भी कहा जाता है कि हरिदास ठाकुर ही प्रथम कारण थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में गौर प्रेम प्रकाशित करने के, वही प्रथम कारण थे। उन्हीं के सानिध्य में अद्वैताचार्य जी से मुलाकात हुई और उन्हीं के सानिध्य में गौर प्रेम उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। तो चांदपुर में जब उस सभा का आयोजन किया गया तो वहाँ एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति आया, जो कि इनका कर्मचारी था, हिरण्य जी और गोवर्धन जी का कर्मचारी था गोपाल चक्रवर्ती। तो सब बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की, और वो भी सुन रहा था। और उन्होंने नाम की महिमा जब बताना प्रारंभ किया कि नाम की क्या महिमा है, हरिनाम कितना मुख्य है, और हरिनाम का जो मुख्य फल है वो है कृष्ण प्रेम देना। आनुषंगिक रूप से मुक्ति हो जाती है, नामाभास से ही मुक्ति हो सकती है। कोई नाम लेने की इच्छा करेगा तो ही उसकी मुक्ति हो जाएगी, यहाँ तक कह दिया हरिदास ठाकुर जी ने। गोपाल चक्रवर्ती जो था उसको ये पसंद नहीं आई बात। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, जो मुक्ति कोटि कोटि वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं की जा सकती, उस मुक्ति को आपने कहा नामाभास से प्राप्त हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकती है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी नाक काट लूँगा। सब एकदम चकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है। और श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूँगा। 3 दिन बाद यहाँ पर हिरण्य जी ने और गोवर्धन जी ने उसको निकाल दिया, गोपाल चक्रवर्ती को, कि तुम यहाँ से जाओ, अब यहाँ काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन बाद गोपाल चक्रवर्ती की जो नाक है वो कुष्ठ रोग से सड़ गई, वो अपने से गल के गिर गई। लेकिन उस ब्राह्मण की ये अवस्था हुई, ये देख करके उनको बड़ा दुख हुआ और वो वहाँ से भी चले गए, चांदपुर छोड़ गए। और फिर जा पहुँचे फुलिया ग्राम में। फुलिया ग्राम में जब वो भजन करने लगे तो थोड़ा, अब वो गंगा जी के तट पर चलते चलते भजन करते तो हजारों लोग उनके पीछे चल देते, इतना आकर्षण है भक्त और भक्ति का। तो उससे वहाँ का जो काजी था वो चिढ़ गया, उसने जा कर के नवाब से शिकायत कर दी कि एक यवन परिवार में जन्मा व्यक्ति और वो हिंदू धर्म का आचरण करता है। तो नवाब ने बुलाया उनको, बड़ी इज्जत से बिठाया, बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही भगवान है, आप उन्हें किसी नाम से पुकारते हैं, मैं किसी नाम से पुकारता हूँ, भगवान तो एक ही है। और उसको लगा भी कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो काजी वो जो भयंकर थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कोई सज़ा दीजिए, वरना सारे लोग जो हैं वो इनकी तरह के हो जाएंगे। तो सज़ा क्या दें,
आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा 22 बाजारों में कोड़े मरवाइए इन्हें। 22 बाजारों में भयंकर कोड़ा, आप समझ भी नहीं सकते कितना भयंकर होता है। और इतने सारे जल्लाद जो है उनको कोड़े मारते हुए ले गए, और उन्होंने कह दिया चाहे खंड खंड हो जाए मेरा शरीर, पर मैं अपने मुख से श्री हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। कोड़े मारते हुए ले गए, लेकिन हरिदास ठाकुर जी अपने कृष्ण नाम में एकदम मत्त थे, उन्हें कोई कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तब सारे जल्लादों ने हाथ जोड़ लिए, बोला कि आप कृपा कीजिए हम पर, आप मर जाइए, नहीं तो नवाब हमें मार डालेगा। हरिदास जी ने कहा अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा, लो मैं मरा। और वो मूर्छित हो गए हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी को उठा करके गंगा जी में उन लोगों ने डाल दिया। गंगा जी से पार होकर के वो फिर आ गए फुलिया ग्राम में, फिर हरिनाम करने लगे। फिर तो नवाब आकर के उनके चरणों में पड़ गया, क्रंदन करने लगा, आप तो बहुत बड़े पीर फकीर हैं और मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब हरिदास ठाकुर जी जो कि दीनता की मूर्ति थे, वो क्या किसी को सजा देंगे। तो हरिदास ठाकुर जी लेकिन वहाँ बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख करके फिर से चले गए, शांतिपुर में चले आए। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी ने उनको भिक्षा देना प्रारंभ किया प्रतिदिन, और तो और अपने पिताजी के श्राद्ध पर उनको बुला लिया कि आप यहाँ पर आइए और आप पहले प्रसाद पाइए। तो उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, आप विप्र कुल शिरोमणि हैं, सारे विप्रों को छोड़ के आपने मुझे बुलाया, मुझे प्रसाद खिलाया, क्या होगा। आपको फिर वो घटना मालूम ही है कि उन्होंने जब खा लिया तो समस्त विप्रों को बुलाया उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध पर, तो सबने मना कर दिया हम नहीं आएंगे। तो उस दिन खूब बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जल सका, है ना, क्योंकि आज की तरह कोई माचिस वाचिस तो थी नहीं, लोग किसी के घर से ही आग ले आते थे आपस में एक दूसरे के उधर, तो आग ही नहीं थी, सब भूखे मरने लगे, हालत खराब हो गई। सिर्फ एक हरिदास ठाकुर जी की गुफा में वो अग्नि जल रही थी, वहाँ से ही आग लेनी पड़ेगी। सबको अपनी गलती समझ आ गई, सबने कहा जो बचा खुचा जो कुछ है हमें दे दीजिए अद्वैताचार्य जी, हम प्रसाद पाकर धन्य हो। तो ऐसे नामाचार्य यहाँ जिन्होंने माया देवी तक को अपना शिष्य बना लिया, माया भी आई एक स्त्री के रूप में उनकी परीक्षा लेने, उनको भी शिष्य बना लिया। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी अद्वैताचार्य जी के साथ मिल करके, अद्वैताचार्य जी तो एक शालिग्राम पर तुलसी जल आदि दे करके महाप्रभु को बुलाते, और ये जो हैं अपने गुफा में बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करते। महाप्रभु का आह्वान हो रहा है, महाप्रभु आए जब, और महाप्रभु ने जब अपनी लीला आरंभ की तो हरिदास जी तकरीबन हर लीला में उनके साथ रहे, उनके लीला के सहाय रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तब तुरंत तो नहीं गए उनके साथ, पर जब पहली बार जब सारे गौड़ीय वैष्णव, सारे गौड़ भक्त, है ना, गौड़ देश के भक्त, नदिया ज़िले के भक्त नीलाचल जाने लगे तो उन्होंने कहा आप हमें भी ले जाएंगे, हम बहुत अस्पृश्य हैं, है ना, हमारा स्पर्श से भी दोष लगेगा, परंतु आप ले जाएंगे। तो सबने कहा ये क्या बोल रहे हैं आप हरिदास ठाकुर, आप अवश्य चलिए हमारे साथ। चले गए, लेकिन सकुचाए हुए खड़े रहे। महाप्रभु ने गले लगा लिया इनको, और ये कह रहे नहीं नहीं मैं तो अस्पृश्य हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं आप तो ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है आपके अंदर, आप अस्पृश्य कहाँ से हैं, महाभागवत हैं आप, जाति पाति सब निरर्थक है ना, जाति कुल पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का होए, यही तो बोला गया ना। तो फिर ये सब निरर्थक है, और यही उन्होंने दिखाया है अपने आचरण से। तो महाप्रभु श्री राधा भाव में विभोर होकर जब श्री कृष्ण को स्मरण करते तो महामंत्र सुना करके, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते अपने हृदय का आस्वादन मानो वो श्री गौर सुंदर को प्रदान करते। इसीलिए वो एक ऐसी जगह में रहते थे, सिद्ध बकुल। उस बकुल की भी कथा यह है कि महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी का एक दातुन लेकर के आए,
बकुल का एक छोटा सा दातून और उन्होंने गाड़ दिया और तुरंत वो बकुल पेड़ हो गया, क्योंकि ये ऐसे ही धूप में बैठ के भजन करते थे। महाप्रभु को बड़ी दया आई और ये कभी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की पीड़ा को मानो वो महामंत्र सुना करके दूर करते थे, क्योंकि वो राधा भाव में विभावित होकर के श्री कृष्ण के लिए बड़ा ही क्रंदन करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अद्वैताचार्य जी ने जब जगदानंद पंडित जी के हाथ एक तर्जा भेजा, है ना, कि ये हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल को कहिए या कहिए छे बाहुल, है ना, अब इस हाट में प्रेम नहीं बिकने वाला है, अब आप जाइए। तो ये जो तर्जा का मतलब है ये हरिदास जी समझ गए थे। तब उन्हें लगा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का ये अप्रकट लीला मैं नहीं देख सकता अपनी आंखों के आगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की हालत कैसी हो गई थी। बोला गया, श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एई मतो महाप्रभु नीलाचले वास, संगे भक्तगण लैया कीर्तन विलास, दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रि राय स्वरूप सने रस आस्वादन, एई मतो महाप्रभुर सुखे काल जाए, कृष्णेर विरह विकार अंगे नाना होय, दिने दिने बाड़े विकार रात्रे अतिशय। इतना कृष्ण विरह में श्रीमन महाप्रभु की देह में मानो भावों का युद्ध होता था, इतने विकार आते थे और अतिशय आते थे। तो रात में ही चिंता, उद्वेग, प्रलाप आदि आदि अनंत अनंत विकार आते थे। स्वरूप गोसाई और रामानंद राय रात्रि दिन करे दोहे प्रभुर सहाय, ये दोनों महाप्रभु की सहायता करते थे। गीत गोविंद, विद्यापति जी के गीत, श्री कृष्ण का रूप माधुर्य, उनकी लीला माधुर्य सुना सुना करके, और उधर हरिदास जी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं अपनी गुफा में बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर, तो वो सुन ही रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया, हरिदास से दीते गेला आनंदित होइया, देखे हरिदास ठाकुर कोरिया छिन शयन, मंद मंद कोरिते छिन संख्या संकीर्तन। रोज श्रीमन महाप्रभु का एक नियम था, क्योंकि ये तो जगन्नाथ मंदिर जाते नहीं थे ईश्वर दर्शन के लिए। तो देखिए, अब भगवान के दर्शन के लिए तुम नहीं जाते, पर भगवान तुम्हारे दर्शन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इतना भजन परायण हो। तो महाप्रभु इनके दर्शन के लिए आ जाते थे और अपने सेवक गोविंद को महाप्रसाद के साथ भेजते थे रोज, कि जाके हरिदास को दे आओ। एक पल भी नहीं भुला पाते थे। गोविंद एक दिन आए तो देख रहे हैं क्या, कि हरिदास ठाकुर सो रहे हैं, मंद मंद संख्या संकीर्तन कर रहे हैं। गोविंद कहे उठो आसी करहो भोजन, हरिदास कहे आज आमी कोरिमु लंघन, संख्या कीर्तन पूरे नाही केमते खाईमु, महाप्रसाद आनिया छो केमते उपेक्षिमु। आज तो मैं खा नहीं पाऊंगा, लेकिन महाप्रसाद लेके आए हो, उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। बड़ी दुविधा है। एक तरफ दुविधा यह है कि खाया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ यह है कि खाना भी है। तो क्या किया उन्होंने कहा, ऐतो बोली महाप्रसाद कोरिला बंधन, एक रंच लैया तार कोरिला भक्षण। एक रंच, एक दाना सिर्फ पा लिया कि महाप्रसाद की मर्यादा भी हो जाए, और मैंने अभी संख्या पूर्ण नहीं की है। 3 लाख हरिनाम 22 घंटे लगते थे, हैं? तब 8 दिन महाप्रभु तार ठाई आईला, सुस्त हो हरिदास बोली तारे पूछिला। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आए श्री हरिदास जी के पास और उनसे पूछा, तुम ठीक हो? नमस्कार कोरी ते हो कैला निवेदन, शरीर सुस्त होए मोर अस्वस्थ बुद्धि मन। गौर गण जो हैं, गौर पार्षद, वो कभी भी शरीर की व्याधि को गिनते ही नहीं हैं, वो मन की व्याधि को गिनते हैं कि भजन पूरा नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी व्याधि है, हैं? वो कह रहे हैं शरीर तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। प्रभु कहे कौन व्याधि, कहो तो निर्णय।
मतलब मन और बुद्धि में कोई व्याधि हो गई, क्या बीमारी हो गई बताओ। तो तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरे, 3 लाख हुआ नहीं मेरा नाम, कैसे प्रसाद पाऊंगा। प्रभु कहे वृद्ध होइला, संख्या अल्प करो। तुम वृद्ध हो गए हो हरिदास, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, संख्या कम कर दो। सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह कैनो करो। तुम तो सिद्ध हो, तुम इतना साधन का आग्रह क्यों कर रहे हो कि 3 लाख हरिनाम करना ही है। लोक निस्तारते यही तुम्हार अवतार, नामेर महिमा लोके कोरिला प्रचार। एबे अल्प संख्या कोरी, करो संकीर्तन। महाप्रभु ने कहा तुम लोगों के निस्तार के लिए आए हो, तुमने खूब प्रचार कर लिया नामाचार्य के रूप में, अब अल्प संख्या करो, छोड़ दो हरिनाम करना, तुम हरिनाम संकीर्तन करो, सिर्फ गाते रहो। हरिदास कहे, अब देखिए हमारे जो गौर भक्तगण हैं कितने 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 दीन हैं। हरिदास जी ने क्या उत्तर दिया ये सुन करके, बहुत सुनने वाली बात है। हरिदास कहे सुनो मोर निवेदन, हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर। आप मेरा निवेदन सुनिए महाप्रभु, मैं हीन जाति में जन्मा हूं, ये जो मेरा शरीर है ना वो निंदित शरीर है। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कोइला, रौरव हईते मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। तो बोल रहे हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर, हीन कर में रत मुई अधम पामर। मैं हीन कर्म में ही रत रहता हूं सदा सर्वदा, मैं अधम हूं, पामर हूं, पतित हूं। और आपने क्या किया, मुझे रौरव नर्क से उठा करके वैकुंठ में पहुंचा दिया, भक्तों का संग दे दिया, हरि नाम मेरे मुंह में है, नहीं तो मेरी क्या दशा होती। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नचाओ जारे जैसे इच्छा होय। अनेक नचाइला मोरे प्रसाद कोरिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु मलेच्छ होइया। क्या हृदय में कितनी दीनता भरी है, रोए जा रहे हैं कि प्रभु अदृश्य हूं मैं, अदृश्य दिखूं ऐसा भी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन प्राणी हूं। हाँ, और आपने मुझे अंगीकार किया, अस्पृश्य हूं मैं, आपने मुझे स्वीकार किया। तो प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा ही काम करते हैं इच्छा अनुसार, है ना। जगत को नचाते हैं आप, अगर मुझे भी नचा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी नाच तो आपने ये नचाया आपने कि विप्र का श्राद्ध पात्र मुझे खिला दिया जबकि मैं मलेच्छ हूं। अरे घमंड भी तो हो सकता था कि 3 लाख हरिनाम करते हैं हम 22 घंटे, हम जैसा कौन है। कोई 4 माला करता है तो उसके अंदर इतना घमंड आ जाता है। तो 3 लाख हरिनाम करने के बाद कह रहे हैं विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु मलेच्छ होइया, आपने मुझे ऐसा नचाया। अब एक और इच्छा पूरी कर दीजिए, अभी तक तो आपने अपनी इच्छा पूरी की, अब मेरी एक भी कर दीजिए, एक इच्छा। एक वांछा होय मोर बहु दिन होइते, लीला संवरीबे तुमी लोय मोर चित्ते। एक इच्छा है, बहुत दिन से मेरे मन में ये बात उठ रही है कि आप अपनी लीला का संवरण करने जा रहे हो, अप्रकट लीला होगी। से लीला प्रभु मोरे कभू ना दिखाई बा। सोचिए, जिस महाप्रभु को रो रो के बुलाया है, जिस महाप्रभु के प्रत्येक लीला के सहाय रहे हैं, जिस महाप्रभु का ही नाम लिया है कृष्ण नाम के रूप में, और वही चले जाएं सामने से, सामने ही आए और सामने ही चले जाएं, कितना बड़ा दर्द और दुख है? तो प्रभु से लीला मोरे कभू ना दिखाई बा, आप नार आगे मोर शरीर पाड़ी बा। आप अपने आगे ही मेरे शरीर को का पतन कर दें। और किस तरह से हुई शरीर का पतन? कितनी सुंदर
आरजू, ख्वाहिश, इच्छा है हमारे हरिदास ठाकुर जी की। हृदय धरीमु तुम्हार कमल चरण, नयने देखीमु तुम्हार चांद बदन, जिह्वाए उचारीमु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मतो मोर इच्छा छाड़ी मु परान। हरि बोल। कह रहे हैं अपने हृदय पे मैं आपके चरण कमल रखूं, अपने नयन से उस समय मैं आपके बदन कमल को देखूं, मेरे ये नेत्र भृंग आपके मुख कमल के मधुपान करने को चले जाएं और फिर वापस ना आए, वहीं रह जाएं, फिर ना आए इस देह में। और जिह्वा से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम, कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते ही ये प्राण जाए। मोर एई इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे होय, एई निवेदन मोर करो दयामय, एई नीच देह मोर पड़ुक तब आगे, एई वांछा सिद्धि मोर तुम्हाते ही लागे। आप ही मेरी इस वासना की पूर्ति कर सकते हैं कि मेरी ये नीच देह आपके आगे ही जाए। प्रभु कहे हरिदास जे तुम्ही मांगी बे, कृष्ण कृपामय ताहा अवश्य कोरिबे। महाप्रभु ने कहा हरिदास जो तुमने चाहा है श्री कृष्ण बहुत ही कृपामय है, अवश्य वो पूर्ण होगा। किंतु देखिए, भक्त को ही भगवान का विरह सताता है ऐसा नहीं है, भगवान भी भक्त के भावी विरह से सिहर जाते हैं। और कह रहे हैं किंतु अमार जे किछु सुख सब तुम्हा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जाबे हमारे छाड़िया। महाप्रभु का हृदय सिहर उठा है ना। श्री राधा जी के भाव से विभावित गौरहरि जो स्वयं श्री राधा ही हो गए हैं, उनको कृष्ण विरह में सांत्वना कृष्ण नाम सुना के ही दिया जा सकता है। अब वो कौन सुनाएगा? तो इसीलिए कहा कि हरिदास जो कुछ भी मेरा सुख है वो तुम्हारे कारण है। मैं तो सारा समय दुखी रहता हूँ, विरह में रहता हूँ, तुम ही मुझे महामंत्र सुनाते हो, वो निकुंज के रहस्य को मेरे कान में डालते हो, निकुंज केली को मेरे कान में डालते हो। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये तो योग्य बात नहीं है, ठीक बात नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। चरण धरी कहे हरिदास ना करी हो माया। हरिदास जी ने चरण धर लिए, प्रभु 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 अपने वचन संवरण करो, अब मेरे आगे ये माया का खेल बंद करो। कितनी सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनिए। चरण धरी कहे हरिदास ना करी हो माया, अवश्य मो अधमे प्रभु करो ए दया। सिर्फ ये दया कर दो प्रभु। और मोर शिरोमणि कतो कतो महाशय, तुम्हार लीलार सहाय कोटि भक्त होय। श्री हरिदास जी कह रहे हैं प्रभु कितने कितने भक्त हैं, मेरे शिरमणि हैं, सिर के ताज हैं सारे भक्त। आपकी लीला के सहाय कोटि कोटि करोड़ों भक्त हैं। आमा हेनो जोदि एक कीट मरी गेलो, पिपीलिका मोइले पृथ्वीर कहाँ हानि हुई लो। कितना अद्भुत वर्णन है, कितना स्वयं को दीन रूप में सोच रहे हैं। आचरण वैसा ही है कि अगर कोई एक कीट, मेरे जैसा अगर कीट मर भी जाए प्रभु, तो चींटी के मरने से पृथ्वी का क्या नुकसान होता है। आपके लीला के सहाय तो अनेक भक्त हैं। भक्त वत्सल तुमी मुई भक्ताभास, अवश्य पूरी बे प्रभु मोरे आस। अंतिम निवेदन रख ही दिया कि आपको लोग भक्त वत्सल कहते हैं प्रभु, और मैं तो भक्त नहीं हूँ। ये भी नहीं कहा मैं भक्त हूँ तो मेरे प्रति वत्सल हो जाओ, बोल रहे मुई भक्ताभास। भक्ति का आभास है, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ताभास हूँ। भक्त का आभास है ना, आभास मात्र हूँ, परछाई सी हूँ। परंतु तो भी आप मेरी इस प्रार्थना को पूर्ण करें प्रभु। मध्याह्न कोरिते प्रभु चोलीला आपने, ईश्वर देखिया काली दीवेन दर्शने।
चले गए, श्रीमन महाप्रभु की काल आएंगे। महाप्रभु उनको आलिंगन करके चले गए। प्रातः काल ईश्वर देखी, यानी जगन्नाथ जी के दर्शन करके सब भक्त लोहिया हरिदासे देखिते आइला शीघ्र कोरिया, सुबह ही आ गए श्रीमन महाप्रभु। हरिदासेर आगे आसी दीला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभु आर वैष्णव चरण। हरिदास जी के आगे आकर के दर्शन दिया और हरिदास जी ने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की और समस्त वैष्णवों के चरणों की वंदना की। प्रभु कहे, हरिदास कहो समाचार, कैसे हो, समाचार कहो। हरिदास कहे, प्रभु जी आज्ञा तुम्हार, मैं आपकी इच्छा का ही बंदी हूं, जैसी आपकी इच्छा हो अब वो कीजिए। अब नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, बोल दिया। अंग ने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महासंकीर्तन, संकीर्तन नहीं महासंकीर्तन समस्त भक्तों के साथ आरंभ कर लिया। वक्रेश्वर पंडित तहाँ करेन नर्तन, महाप्रभु गाने लगे और सब भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे गाने लगे और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे। स्वरूप गोसाई आदि जतो प्रभुरगण हरिदासे बेड़ी करे नाम संकीर्तन। स्वरूप गोसाई और जितने भी भक्तगण थे वो हरिदास जी बीच में है और हरिदास जी को घेर करके सब नाम संकीर्तन करने लगे। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रते हरिदासेर गुण प्रभु लागिला कहिते। अब चैतन्य महाप्रभु रुक नहीं पाए, महाभोगी हैं हमारे श्रीमन महाप्रभु। श्री राधा जी का भाव लेकर के कृष्ण निज माधुर्य और नाम का भोग करते हैं, अब भक्त का गुणगान करने का भोग करते हैं। भक्त का गुणगान कर रहे हैं सबके आगे, रामानंद जी सार्वभौम सबके आगे। हरिदासेर गुण कहिते हुईला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। हरिदास जी के गुण गा रहे हैं हमारे श्रीमन महाप्रभु। हरिदास जी वही हैं, सब संकीर्तन कर रहे हैं और वो हरिदास जी के गुण गा रहे हैं। और गाते गाते एक मुख नहीं मानो 5 मुख हो गए, इतना गा रहे हैं, इतना गा रहे हैं और उनको महासुख हो रहा है हरिदास जी के गुणगान करते करते। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित होए मन, सर्व भक्त वंदे हरिदासेर चरण। भगवान के मुंह से भक्त की गुणानुवाद को सुन करके सब विस्मित हो गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं हरिदास जी के चरणों को। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे बसाइला। हरिदास जी ने महाप्रभु को अपने आगे बिठा लिया, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। ये नेत्र, 2 नेत्र रूपी भ्रमरों को श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख रूपी कमल के ऊपर मानो छोड़ दिया, देखने लग गए एक टक। स्वहृदय आनी धरी प्रभुर चरण, अपने हृदय पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण रख लिए। सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण, और समस्त भक्तों के चरण रेणु अपने माथे पर लगा ली। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। मेरी ये वासना, मेरी ये वांछा, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। बार बार बोल रहे हैं, अभी तक महामंत्र बोलते आए हैं इतने वर्षों से। महामंत्र की परिणति ही यही है कि मुख पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम आ जाए, उनसे प्यार हो जाए। हम लोग जब महामंत्र का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, अंत में जब हम अपनी झोली माला को रखते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य पीड़तीर्थे। हम श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की प्रीति के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रीति के लिए आज के नाम यज्ञ को समाप्त करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, हमें उनसे प्यार हो जाए। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और प्रभु के मुख कमल के माधुरी का पान अपने नेत्र से किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द कोरिते उच्चारण,
नामेरु सहित प्राण कोरिला उत्क्रामण। महाप्रभु का नाम लेते लेते नाम के सहित प्राण छोड़ दिए श्री हरिदास ठाकुर ने। महायोगेश्वर प्राय स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबार हुइलो स्मरण। अरे ये तो अपने मन से गए, भीष्म पितामह भी तो ऐसे ही गए अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त थी। ऐसे ही महाप्रभु की कृपा से हरिदास ठाकुर जी भी इच्छा से चले गए, वो जाना चाह रहे थे। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु होइला विवल। हरिदासेर तनु प्रभु कोले उठाइया, अंगने नाचेन प्रभु प्रेमाविष्ट होइया। महाप्रभु प्रेम से आविष्ट हो गए। और देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ, जो हुआ नहीं वो कर रहे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम भोगी कभी तो आलिंगन देते नहीं थे हरिदास ठाकुर। मैं अस्पृश्य हूँ, मैं पामर हूँ, मैं पतित हूँ, मैं मलेच्छ हूँ, दूर हटो, आप मत छूना मुझे, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आज उठा करके उनके उस तन को अपने हृदय से लगा लिया, अपने कंधे पर लेकर के महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के निरंतर नृत्य करने लगे, आलिंगन करने लगे, भक्त राज का आलिंगन करने लगे, बारंबार आलिंगन करने लगे। अब कोई रोक टोक नहीं है, अब कोई नहीं रोकेगा, अपने हृदय की इच्छा पूरी करने लगे। प्रभुर आवेशे अवश्य सर्व भक्तगण, प्रेमावेशे सबे नाचे करेन कीर्तन। प्रभु के आवेश से भक्तगण भी अवश्य हो गए, सब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। एई मतो नृत्य कोइला प्रभु कतो खण, स्वरूप गोसाई प्रभु रे कोइला निवेदन। अब बस कीजिए, आप थक गए होंगे महाप्रभु, बस विराम लीजिए, विश्राम लीजिए। स्वरूप गोसाई जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नाचे जा रहे हैं निरंतर। स्वरूप गोसाई जी तो महाप्रभु का बहुत ही ख्याल रखते हैं, तन का, मन का, सब तरीके से, पूरी तरीके से। उनका तो एक ही लक्ष्य है, महाप्रभु का सुख। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं कि बस विश्राम कीजिए। हरिदास ठाकुरे तबे विमाने चढ़ाइया, समुद्रे लैया गेला तबे कीर्तन कोरिया। विमान पे चढ़ा करके हरिदास ठाकुर जी को समुद्र के पास ले गए। आगे महाप्रभु चले नृत्य कोरिते कोरिते। देखिए ऐसा हुआ है कभी किसी का, किसी की अंतिम यात्रा? देखिए महाप्रभु आगे चल रहे नृत्य करते करते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्तगण साथे। पीछे वक्रेश्वर जी भक्तों के साथ नृत्य करते करते जा रहे हैं। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइला। हरिदास जी को समुद्र के जल से स्नान कराया जा रहा है और महाप्रभु कह रहे हैं समुद्र ए महातीर्थ होइला। अभी तक समुद्र तीर्थ था, तीर्थ, लेकिन आज महा वैष्णव महा भक्त के चरणोदक को पाकर के, उनके अंग को जब उसमें धोया गया तो उस धोवन को पाकर के आज ये समुद्र महातीर्थ में परिणत हो गया। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। हरिदासेर पादोदक पिए भक्तगण, नहीं हाथ लगाने देते थे अपने चरणों को। आज महाप्रभु बोल रहे हैं ये महातीर्थ है और सब हरिदास जी के चरणामृत को पान कर रहे हैं सारे भक्तगण। देखिए हरि को भजे से हरि का होए। देख रहे हैं महाप्रभु भगवान खुद अपने हाथ से उनको नहला रहे हैं। महातीर्थ है समुद्र, बोले जा रहे हैं बार बार। हरि प्रसाद हरिदासेर अंगे दिला प्रसाद चंदन, डोर कडार प्रसाद वस्त्र अंगे दिला, बालुकार गर्त कोरी ताहे शुआइला। तब प्रसादी चंदन हरिदास जी के अंग पर श्रीमन महाप्रभु ने दिया, डोर आदि वस्त्र आदि उनके अंग पे दिए। और तब महाप्रभु ने और समस्त भक्तों ने बालुका का गर्त बनाया, गड्ढा बनाया और उसमें उनको लिटाया। चारिदी के भक्तगण करेन कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करेन आनंदे नर्तन। हरि बोल बोलेन गौरा राय, आप निशी हस्ते बालू दीला तार गाए। हरि बोल,
हरि बोल नाचे जा रहे हैं बोल करके। हरि बोल बोला रसेर बदन, रस का बदन, रस का वो मुख जो हरि बोल से भरा हुआ है, उस रस से भरा हुआ है। महाप्रभु गाए जा रहे हैं और अपने श्री हस्त से उन्होंने बालू समर्पित किया उनके तन पर। तारे बालू दिया ऊपरे, पिंडा बंधाइला, 14 के पिंडेर महा आवरण कोइला, है ना। फिर बालू वालू दे करके और वहाँ पर जो है एक चबूतरा जैसा बनाया गया और उसका आवरण कर दिया गया कि ये कहीं से खंडित ना हो। और फिर तबे महाप्रभु कोइला कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाहले भरिलो भुवन। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संगे, समुद्रे कोरिला स्नान जल केली रंगे। हरिदासे प्रदक्षिण करी, हरिदास जी प्रदक्षिणा कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। समुद्र स्नान किया और उसके बाद प्रदक्षिणा करके आइलो सिंह द्वारे, सिंह द्वार पे आ गए जगन्नाथ जी के। और अब क्या हुआ, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे, सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारीर ठाई, आंचल पातिया प्रसाद मांगिला तथाई। देखिए दाता शिरोमणि भगवान कौन है, दाता शिरोमणि जिन्होंने इस ब्रह्मांड की अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, उनके लिए हीरे मोती पन्ने माणिक क्या है। सोचिए, अनंत ब्रह्मांड, अनंत भगवत लोक जो निर्मित करते हैं, लक्ष्मी जी और अनंत लक्ष्मी जिनके चरण सेवित करती हैं, चरण सेवा करती हैं, वो अपने भक्त के महा उत्सव के लिए दुकानदारों के पास जा करके अपना आंचल पसार करके भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे हरिदास का महोत्सव करना है, मुझे भिक्षा दीजिए। भगवान भिक्षा मांग रहे हैं अपने भक्त के लिए। क्या लीला है बताइए, क्या कितनी भक्त वत्सलता है हमारे महाप्रभु में। और किसी भगवत स्वरूप में इतनी भक्त वत्सलता नहीं देखी जाती जितनी हमारे निताई गौर में है। आंचल पातिया प्रसाद मांगिला तथाई, हरिदास ठाकुरेर महोत्सवेर तरे, प्रसाद मांगे भिक्षा देव तो हमारे। अब जैसे दुकानदारों ने सुना तो बड़े आनंदित हो गए और खूब देने के लिए आगे आ गए, ये सब। लेकिन स्वरूप गोसाई पसारी के निषेध लो, नहीं अभी आप लोग रुक जाइए। हाँ, सबको दुकानदारों को रोका स्वरूप जी ने। चांगड़ा लोहिया पसारी पसारे बोशिलो, स्वरूप गोसाई प्रभु रे घर पठाइला। चारी वैष्णव चारी पिछाड़ा संगे राखीला। 4 वैष्णव को रख दिया साथ में, इनको घर लेके जाओ महाप्रभु को, ये कार्य हम करेंगे, आप क्यों करेंगे ये सब कार्य। स्वरूप गोसाई कहिलेन सब पसारी रे, एक एक द्रव्येर एक एक पुंजा देहो मोरे। एक एक चीज़ को बस एक एक गट्ठर दे दीजिए, ज़्यादा कुछ मत दीजिए, उसी में बहुत आ जाएगा महोत्सव के लिए। और तब 4 लोगों के मस्तक पर वो सब चढ़ा करके वो लेकर के आए। और काशी मिश्र जी ने भी बहुत प्रसाद भेजा जगन्नाथ जी का। सब वैष्णवे प्रभु बसाइला सारी सारी, आपने परिवेशे प्रभु लोहिया जनाचारी। देखिए महाप्रभु के विवलता, उनकी प्रसन्नता, उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। महोत्सव करेंगे अपने प्रिय भक्त का, स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं और अब जब प्रसाद हो गया तो खुद परिवेशन कर रहे हैं, परोस रहे हैं सबको, सब बैठे हुए हैं। महाप्रभुर श्री हस्ते अल्प न आई से, एक एक पाते पंच जनार भक्त परिवेश है। महाप्रभु है ना, उनके हाथ में छोटा मोटा थोड़ा प्रसाद नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति के प्लेट में 5 व्यक्तियों का प्रसाद डाल रहे हैं, इतना इतना खिला रहे हैं। स्वरूप कहे प्रभु बोशी करहो दर्शन। स्वरूप गोसाई जी बहुत काम में आते हैं तो महाप्रभु तो नाचते ही रह जाते, वो बिल्कुल उनका भावावेश रुकने में नहीं आ रहा था। स्वरूप जी कह रहे हैं प्रभु आप बैठकर दर्शन कीजिए, आमी यहाँ सभा लोहिया कोरी परिवेशन, मैं इन सारे लोगों के साथ मैं परिवेशन कर दूंगा, परोस दूंगा। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर 4 जन परिवेशन करे निरंतर, प्रभु ना खाइले के हो ना करे भोजन। लेकिन प्रभु खाएंगे नहीं तो कोई करेगा ही नहीं भोजन, सब बैठे हुए हैं, परिवेशन जितना कर दो। प्रभु रे से दिने काशी मिश्रेर निमंत्रण। काशी मिश्र जी जिन्होंने गंभीरा का कक्ष दिया है श्रीमन महाप्रभु को, है ना, प्रताप रुद्र जी के मुख्य दरबारी पंडित, तो उन्होंने क्या किया, उस दिन उनके घर निमंत्रण था महाप्रभु का, तो उस दिन उन्होंने वो सारा प्रसाद वहीं भिजवा दिया जहाँ ये उत्सव हो रहा था।
आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लैया, स्वयं आए प्रभु रे भिक्खा कोराइला आग्रह करिया। आप भिक्षा कीजिए, प्रसाद पाइए, आग्रह किया। पूरी भारतीर संगे प्रभु भिक्खा कोइला, सकल वैष्णव तबे भोजन कोरिला। आकंठ पुराइया कोरिला भोजन, देहो देहो बोली प्रभु बोले न वचन। महाप्रभु इतने अभी तक इतने ज़्यादा आनंद से भरे हैं, पूरा आवेशित हैं, भक्त वत्सलता इतनी ज़्यादा है उनके अंदर, हरिदास जी के गुण इतने ज़्यादा उनके अंदर संचारित हैं, बार बार सोच रहे हैं और बोल रहे हैं और दो मुझे, और दो, मेरे भक्त का महोत्सव है, और दो मुझे भोजन। बताइए, देहो देहो बोली भोजन कोरिया, सबे कोयला आचमन, सबारे पोराइला प्रभु माल्य चंदन। प्रभु देखिए खुद जैसे होता है ना, मतलब मेज़बानी जिसे कहते हैं कि आप मेहमान हैं, हम मेज़बान हैं, मेरे हरिदास ठाकुर का ये निर्याण महोत्सव है, मैं करूँगा। भगवान आगे बढ़ बढ़ कर रहे हैं, सारे भक्तों को माला चंदन पहना रहे हैं ठाकुर जी, हैं हमारे गौर सुंदर। प्रेमाविष्ट होइया प्रभु करें वरदान, वरदान दे रहे हैं अब महाप्रभु सबको, प्रेमाविष्ट हो गए, वरदान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनी भक्त गणेर जुड़ाए मनस काम, हरिदासेर विजय उत्सव जे कोइलो दर्शन। जिसने हरिदास जी का ये विजय उत्सव का दर्शन किया, जे यहाँ नृत्य कैलो जे कैलो कीर्तन, जिसने नृत्य किया, जिसने कीर्तन किया, जे तारे बालू का दीते कोरिलो गमन, जिसने उनकी समाधि पर बालू का दिया, बालू दिया, और तार मध्य महोत्सवे जे कैलो भोजन, जो यहाँ आकर के भोजन किया, अचिरई सभाकार होबे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शनेर होय ऐच्छे शक्ति। हरिदास जी का दर्शन जिसने किया, या आज जो ये कथा भी सुन रहे हैं, है ना, इतनी सुंदर कथा, उन सबको कृष्ण प्राप्ति होगी ही। हरिदास जी के दर्शन और उनकी इस कथा को सुनने का यही फल बता रहे हैं। कृपा कोरी कृष्ण मोरे दिया छिला संग, स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा कोइला संग भंग। हरिदासेर इच्छा जबे होइलो चलिते, अमार शक्ति तारे नारिलो राखिते। इच्छा मात्रे कोइला निज प्राण निष्क्रामण, पूर्वे जैनो सुनिया छी भीष्मेर मरण। हरिदास आचिलो पृथ्वीर शिरोमणि। महाप्रभु देखिए उनसे रुका ही नहीं जा रहा है, हरिदास जी का गुणगान वो गाते चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हरिदास जी का संग मुझे कृष्ण ने कृपा करके दिया था, पर उनकी इच्छा, वो तो स्वतंत्र इच्छामय हैं, उन्होंने वो संग भंग कर दिया। हरिदास जी की इच्छा जब जाने की हुई तो मैं अपनी शक्ति से उन्हें रोक नहीं पाया। इच्छा मात्र से ही उन्होंने अपने प्राण को निष्क्रामण कर दिया, अपने प्राण इस शरीर से निकाल दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे भीष्म का मरण मैंने सुना था। हरिदास आचिलो पृथ्वीर शिरोमणि, महाप्रभु ने टाइटल दे दिया, उपाधि दे दी। हरिदास आचिलो पृथ्वीर शिरोमणि, पृथ्वी के शिरोभूषण थे, शिरोमणि थे, पृथ्वी के मस्तक का भूषण ही थे हरिदास। हिंसा द्वेष ईर्ष्या रहित हरिदास, नामाचार्य हरिदास, जो बच्चों को भी कुछ कुछ चीज देते और नाम कहवाते उनके मुख से, ऐसे हरिदास ठाकुर। तो हरिदास आचिलो पृथ्वीर शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हुइलो मेदिनी। तहा बिना रत्न शून्य हुइलो मेदिनी। पृथ्वी के गर्भ में कितने रत्न पाए जाते हैं, सोना हीरा सब वहीं से निकलता है ना, लेकिन इन समस्त रत्नों में शिरोमणि एक ही थे, हरिदास ठाकुर। महाप्रभु के अनुसार आज उनके बिना ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गई, अब कोई रत्न पृथ्वी के पास नहीं बचा। महाप्रभु की वाणी, जय जय हरिदास बोली करो हरिध्वनि, ए तो बोली महाप्रभु नाचे नापनी। हरिदास जी की जय 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 करो, और फिर ऐसे कह के महाप्रभु स्वयं नाचने लगे। सबे गाए जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जय कोरिला प्रकाश। तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाई दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम कोइला। हर्ष भी है और विषाद भी है उनके जाने का। यही तो कही लूँ। अब हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस कथा के श्रवण का फल बोल रहे हैं। यही तो कही लूँ हरिदासेर विजय, जहार श्रवणे कृष्णे दृढ़ भक्ति होय।
ये हरिदास जी के विजय उत्सव का श्रवण करने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होगी, भक्ति नहीं होगी, दृढ़ भक्ति होगी। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहा ते जानी, भक्त वांछा पूर्ण कोइला न्यासी शिरोमणि। सन्यासी शिरोमणि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भक्त की इच्छा को पूर्ण की। वो देखिए कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे कोले कोयला, तारे कोले कोरी कोयला आपने नर्तन, आपने श्री हस्ते कृपाए तारे बालू दिला, आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। महाभागवत हरिदास, महाभागवत हरिदास परम विद्वान। ऐसा क्यों हुआ, इतना कुछ क्यों मिला महाप्रभु से उनको? क्योंकि वो महाभागवत थे। महाभागवत हरिदास परम विद्वान। व्यक्ति की विद्वता क्या है? व्यक्ति की विद्वता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम, युगल सरकार का ध्यान। यही तो विद्वता है। अगर यही नहीं किया तो क्या विद्वता है? तो महाभागवत हरिदास परम विद्वान, यही सौभाग्य लागी आगे कोरिला प्रयाण। महाप्रभु के पहले वो चले गए, इसी सौभाग्य के कारण महाप्रभु ने जाने दिया। चैतन्य चरित्र यही अमृतेर सिंधु, कर्ण मर्ण तृप्त करे जार एक बिंदु। है ना, चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है ये अमृत का सिंधु है और उसका एक बिंदु ही कान और मन को तृप्त कर बैठता है। भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा कोरी सुनो से ही चैतन्य चरित्र। जो भव सिंधु से पार जाना चाहता है, जो कृष्ण प्रेम पाना चाहता है, उसे चैतन्य महाप्रभु का ये चरित्र सुनना होगा। और इस परिच्छेद में शुरुआत में एक बहुत सुंदर श्लोक है और श्री कविराज गोस्वामी पाद वंदना कर रहे हैं। उस वंदना को भी एक बार जानना जरूरी है। कहते हैं हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम, संस्थामपि यन मूर्तिम स्वांके कृत्वा न नर्तयः। मैं हरिदास जी को नमस्कार करता हूँ और उनके प्रभु उन श्री चैतन्य देव को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने श्री हरिदास जी की प्रत्यक्त देह को गोद में उठाकर नृत्य किया था। तार प्रभु, ये नहीं बोल रहे मेरे प्रभु। देखिए दीनता इतनी है कि ये महाभागवत है, मैं महाभागवत नहीं हूँ। तार प्रभु, उनके प्रभु। जय जय श्री चैतन्य दयामय, जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय अद्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय, जय श्री निवासेश्वर हरिदास नाथ, हरिदास नाथ, जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ, जय काशीश्वर प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर, जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर, जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान, कृपा करी देहो प्रभु निज पददान, नित्यानंद चंद्र जय चैतन्यर प्राण, तुम्हार चरणार विंदे भक्ति देहोदान, जय जय अद्वैत चंद्र चैतन्य आर्य, स्वचरणे भक्ति देहो जय अद्वैताचार्य, जय गौर भक्त गण गौर जार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहोदान, जय रूप सनातन जीव रघुनाथ, रघुनाथ गोपाल छय मोर प्राणनाथ, जे ए सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, जय छे तय छे लिखी कोरी आपन पावन। अपने को पवित्र करने के लिए इन सब की कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु के लीला का गुण लिख रहा हूँ, खुद को पवित्र करने के लिए। वरना मुझ में शक्ति नहीं है कि महाप्रभु की जो है अमृत जैसा जो सिंधु है उसके एक बिंदु को भी मैं स्पर्श कर पाऊँ, उस लीला के एक बिंदु को भी स्पर्श कर पाऊँ। तो इस तरह से देखिए, लिखने वाले परम दीन, जिनके बारे में बोला गया वो परम महाभागवत, परम दीनता का आचरण करने वाले, और हमारे दीन बंधु श्रीमन महाप्रभु की लीला हमने सुनी ही। इन सब की कृपा हमको मिले। श्री हरिदास ठाकुर हम पर कृपा करें कि हमारी हरि नाम में रुचि हो, निष्ठा हो, लगन के साथ हम हरि नाम करें, महामंत्र की शरण लें। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनंत भक्ति प्रदान करें हमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, और उनके चरणों में भी हमें भक्ति प्राप्त हो। इसी शुभकामना, इसी प्रार्थना के साथ आज की ये हरि कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।
राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे।